विजय जी, आज आप लोग समन्वय समिति के साथ बैठक रखे थे। हम देखे कि 20 सूत्री मांगों को लेकर थी। ये 20 सूत्री मांग अधिकतर जो है 20 सालों से मांगी जा रही है। देखिए, ये जो समन्वय समिति की जो बैठक थी, ये नॉन पॉलिटिकल बैठक थी। इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है और राजनीति को लेकर के हम लोग बाद में क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो अलग चीज़ है। और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल कोर कमेटी है और जयराम जी का निर्देश कल शाम को प्राप्त हुआ था कि बेसर सर ने जब संपर्क किया है तो आपको जाना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आया हूँ और कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर होगा उस पर आज कोई हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जिन 20 सूत्री मांगों को लेकर के, जो 20 सूत्री विषयों को लेकर के जो आज प्रेस ब्रीफिंग हुआ है, उसमें से सभी मांगों पर हमारी पार्टी की सहमति है। क्योंकि अधिकांश मांगों में हम लोग देख रहे थे कि आदिवासियों और मूलवासियों से जुड़ा हुआ मामला है। तो निश्चित तौर पर जिन बातों को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं, उन्हीं बातों को कोऑर्डिनेशन कमेटी के तरफ से रखा गया था। तो निश्चित तौर पर हम लोग उस मांगों के साथ हैं। तो ये सोशल एक तरह से समझिए कि विचार विमर्श का एक जरिया था, इसलिए हम लोग इसमें शामिल भी हुए हैं। और अच्छा लगा कि हम लोगों ने एक ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग भी किया, हम लोगों ने चीज़ों को मीडिया के सामने रखा है। तो हमको लग रहा है कि आगे देखेंगे कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो फिर जब चुनाव से पहले हम देखें कि जिस तरीके से बेसरा जी के ऊपर आप लोगों के पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि अभी बेसरा जी को अब आराम करना चाहिए, अब युवाओं को सौंप देना चाहिए झारखंड की पॉलिटिक्स। इस बात का जवाब अभी तो आप लोग एक ही साइड में बैठे हैं। नहीं, इस बात का जवाब तो उन्होंने खुद ही दे दिया कि वो मैच नहीं खेलने जा रहे हैं। वो तो साफ कह दी कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में युवा नेतृत्व सौंपे उनको और वो राजनीति का नेतृत्व करे, उन्होंने अभी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो पहले भी तो बेसरा जी यही कहते हैं कि आप लोग हम गुरु जी का ये निभाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि काफी सीनियर एक्स एमएलए रह चुके हैं और वो बात कर चुके हैं। और जब अभी उन्होंने मीडिया के सामने और राजधानी के मीडिया के सामने जब ये कह दिया कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे आना चाहिए और गोलबंद होना चाहिए और वो दिशा देने के लिए तैयार है, तो हम लोग भी स्वागत करते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में 2029 में राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी। और वैचारिक समर्थन, नैतिक समर्थन कोऑर्डिनेशन कमेटी दे या फिर क्या स्ट्रक्चर बनेगा पॉलिटिकल, ये हम लोग बाद में तय करेंगे। सवाल ये है कि चुनाव से पहले बेसरा जी का बात जेएलकेएम को एक हास्य लग रही थी और कहीं कहीं टिप्पणियां हो रही थी, अभी कैसे अच्छा लग रहा है? ममता जी, उस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चीड़फाड़ करने की जरूरत नहीं है। हमको लग रहा है कि चुनाव के टाइम में नहीं, ठीक है, अगर आपका सवाल ठीक है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि चुनाव के टाइम में अगर कोई फार्मूला उधर से आया होगा जो पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं था उस वक्त, तो हम लोग कैसे जाते ये बताइए। एक बात। और दूसरी बात कि आज जब सामाजिक मुद्दों पर बात हो रही थी और हम लोग से समर्थन मांगा गया, निश्चित तौर पर हम आए और बात किए हैं, तो इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बेसर जी का आमंत्रण था, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए भी। और दूसरी बात है कि जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है तो ये समय पे छोड़ेंगे। जब हमारी कोर कमेटी बैठेगी, जब टाइगर जयराम महतो जी देखेंगे चीज़ों को, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी तो फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग की भूमिका कोऑर्डिनेशन कमेटी में क्या होगी और कितनी होगी, तो ये समय पर तय करेंगे, अभी नहीं। विजय जी, और एक सवाल है, क्योंकि आप जेएलकेएम के नेता हैं, जेएलकेएम पर जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि ये कुर्मियों का पार्टी है और अभी कुर्मी एसटी बनने को लेकर लगातार आंदोलन जारी है, जयराम महतो भी इसका समर्थन कर दिए हैं, और जो निशा भगत का मामला है, ये सभी को देखते हुए जो जिस प्रकार से मुर्गा लड़ाई हो रही है, कि आप किसको देखते हैं, किसको लाभ हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो समर्थन टाइगर जयराम महतो जी ने दिया है वो पार्टी का लाइन है और पार्टी निश्चित तौर पर अपने अध्यक्ष के साथ है। और जो कुर्मी आंदोलन को पार्टी ने समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर वो जायज़ है। और जो सोशल मीडिया पे ये लड़ाई चल रही है, ममता जी देखिए, कुर्मी को एसटी में शामिल करने का जो विषय है वो भारत के संसद का है। तो भारत का संसद संवैधानिक तौर पर जब इस पर विचार करेगा तो उसकी लड़ाई जो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है वो बेवजह लड़ी जा रही है। लोग टाइम पास कर रहे हैं, लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर संवैधानिक तरीके से कुर्मी समुदाय अपनी अधिकार के बारे में बात कर रहा है या एसटी में शामिल होने की बात कर रहा है, तो इस बात को लेकर के हायतौबा मचाने की जरूरत नहीं है। केंद्र की जो संसद है, जो भारत सरकार, जो भारत की संसद है, उसको इस पे विचार करना है, उसको इस पे तय करना है। लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, इनका मांग अपनी जगह पर जायज है, संसद को इस पे विचार करने दीजिए, उनको तय करना। जेएलकेएम की नेत्री निशा भगत ने थोड़ा सा कह दिया कुर्मियों के बारे, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, आरोप लगा दिया गया। आपके ऊपर भी कई बार सवाल उठे हैं कि खतियान दिखाइए, वे बहुत सारे आरोप लगे हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, मेरा खतियान तो लोग पहले भी देख चुके हैं। केंद्रीय अध्यक्ष को और पार्टी के तमाम लोगों को पता है कि विजय सिंह कौन है और विजय सिंह की पहचान क्या है और मेरी पार्टी के अंदर भूमिका क्या है, इसलिए हम पे कार्रवाई नहीं होती। मेरे कौन सा मुद्दा मेरे खिलाफ पेंडिंग है जो ममता जी हम पे कार्रवाई करवा रही हैं? ऐसा कुछ रहे तब तो रही बात। हम लोग देखे हैं कि कई बार बहुत सारे आरोप लगे हैं। नहीं, आरोप लगने से क्या होता है, तथ्यपूर्ण आरोप होना चाहिए। लेकिन जिनके ऊपर आरोप ऑडियो विजुअल पे आता है
जो चैलेंजिंग टोन में बात करती हैं। ईसाई के मामले पर खुद निशा भगत जी को मैंने संपर्क किया था, मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी, बट उनका जो बात करने का जो लहजा है, उन्होंने मुझसे भी कहा था कि सर आप हमको निकाल दीजिए या मैं इस्तीफा दे देती हूँ। तो ये कोई तरीका नहीं है। मैंने उनसे उस वक्त भी कहा था कि आप अपना लहजा ठीक कीजिए और तरीके से चीज़ों को आप रखिए। ठीक है? लहजा तो जेल कैम्प का भी ठीक नहीं है। नहीं, तो ये आपको आपत्ति है तो क्या आप जरा कैटेगोरिकली बताइए कि भाई लोग कौन सा कहते हैं, लहजा आपको। जनता कहते लोग हैं नहीं, कि आप क्या कहीं कहते हैं भी ममता जी? गाली नहीं गलौज नहीं, से, बिना ये गाली सूत्र गलौज से कह बात रहे नहीं नहीं, ये सूत्र कहते हैं, ये लोग कहते हैं, उस पे नहीं। ममता जी क्या कहती है पहले हमको ये बताइए। हम कहते हैं आप कि नहीं, कहीं जयराम जी पर के भी लहजे पर, जयराम जी के लहजे पर आपको आपत्ति है क्या? क्योंकि हमारी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे वही हैं और सबसे मुखरता के साथ वही बात करते जैसे हैं। एक तो व्यक्ति जयराम को जी के आपत्ति किस होने बात पर नहीं नहीं, जयराम जी के किस बात पे आपको आपत्ति है ममता जी, हमको जरा ये बता दीजिए। कि एक व्यक्ति की आपत्ति से कुछ होने वाला नहीं है। और सोशल मीडिया में हम लोग जब देखते हैं कमेंट सेक्शन को, तब लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ रहा है, लोग नहीं उसमें नहीं, नाराजगी देखिए जताते मैं हैं। बता रहा हूँ कि जहाँ तक सोशल मीडिया में कमेंट सेक्शन का बात है, उसमें तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हम लोगों के खिलाफ काम करते हैं, या टाइगर जयराम महतो जी के विरोधी है, या उनकी अपेक्षाएं रही होंगी टाइगर जयराम महतो जी के साथ जो पूरा नहीं हो रहा है तो वो विरोध करते हैं। तो उन सब चीज़ों पर हमको कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि युवाओं की पार्टी है, एग्रेशन तो होगा लेकिन गाली गलौज नहीं होगा। लहजा मतलब एकदम शालीन रखना है और आहिस्ता से भी बड़ी बातें कही जा सकती है ममता जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तरीका होना चाहिए, तो लहजा लोगों को ठीक रखना चाहिए। हमको लग रहा है कि बहुत हाई तबाह मचाने की जरूरत नहीं है, और जिस बात को लेकर के 3-4 दिन से बहस चल रही है, हमको लग रहा है कि उस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की संसद को उस पर विचार करना चाहिए, मांग एकदम जायज़ है। और जो विरोध कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि उनको फिर से अपने स्टैंड पर विचार करना चाहिए। जब हम लोग पेशा एक्ट का समर्थन करते हैं, जब हम लोग सरना धर्म कोड का समर्थन करते हैं, जब हम लोग CNT SPT का जब समर्थन करते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि उनको भी समाज में कैसे चलना है और कैसे सबके साथ मिल करके रहना है। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि झारखंड के सभी वर्ग और सभी जातियों के लोगों ने अलग राज्य के लिए संघर्ष किया, तो जब आपको अलग राज्य मिल गया है, हम लोग सब इस राज्य के मूलवासी और आदिवासी हैं, तो मिलकर के चलने की रणनीति होनी चाहिए। आपस में झगड़ा करने से राज्य कमजोर होगा, हम लोगों का अधिकार मारा जाएगा। तो हमको लग रहा है कि लोगों को सद्बुद्धि आनी चाहिए, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। आज जिस तरीके से आप लोग विचार विमर्श किए, क्या हम मान सकते हैं कि बहुत जल्द बेसरा जी जेल कैम्प में आने वाले हैं? या मैंने कहा कि इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, उसमें जेल कैम्प की क्या भूमिका होगी, इसके लिए संसदीय बोर्ड है, कोर कमेटी है, और जयराम जी के निर्देश पर मैं आया हुआ हूँ इस मीटिंग में। हम लोगों ने चर्चाएं की हैं, अपडेट होगा, फिर चीज़ों को देखेंगे कैसे क्या करना है, नहीं करना है। आगे उपचुनाव है घाटशिला में। घाटशिला के बारे में हमने पहले ही कह दिया है कि घाटशिला को लेकर के जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा कि वहाँ से कैंडिडेट कौन होगा, पार्टी का रुख क्या होगा और कैसे क्या होगा। घाटशिला को लेकर के हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी अधिसूचना भी नहीं आया, अभी 6 महीने का समय है। अभी 6 महीने के अंदर जैसे जैसे सरकार का ये चुनाव आयोग का अधिसूचना आएगा, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हम लोग समय पे आपको